रखा। चैप्टर का नाम होगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। हाँ, अब ये बताओ तत्व, सबसे पहला पॉइंट यही बनेगा, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्यों करना आवश्यक पड़ गया। भाई आपने तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया, कोई रीजन होगा तभी तो। यस। तो आपको पता है ये जो घटना चौथी है 18वीं शताब्दी की है। चौथी शताब्दी है 18वीं शताब्दी में तत्वों की संख्या क्या थी, बहुत कम थी। 18वीं शताब्दी में तत्वों की संख्या क्या थी, बहुत कम थी। यानी कम थी तो बताओ सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन करना आसान है कि नहीं। 5 लोग हो, अगर 5 लोगों के बारे में हमें जानकारी लेना है, कैसे कच्चे लक्षण तुम्हें पाया जाता है, तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अगर ये 100 लोग आ जाए तो नहीं, तो सबका अध्ययन करना समय लगेगा। इस वजह जिसका समान लक्षण मिलेगा उसको हमें एक ग्रुप पे रखेंगे। यानी 4 क्लासों को एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता है, एक क्लास को एक साथ पढ़ाया जा सकता कि नहीं। तो कई प्रकार के जब यौगिक तत्व मिलने लगे उनको क्या करना पड़ेगा, हमें वर्गीकरण करना पड़ेगा। जैसे ध्यान देना है, यानी पहला रीजन, तत्वों का वर्गीकरण, क्या तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ी। तो 18वीं शताब्दी में आपको क्या हुआ, यानी पहला रीजन सन 1800 ईस्वी में तत्वों की संख्या कितनी थी, कौन बताएगा। यानी प्रारंभ में जब 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, यानी सन 1800 ईस्वी में तत्वों की कुल संख्या कितनी थी, कितनी थी, 31 तत्वों थी। बाद में आगे चलकर 1808 में तत्वों की संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई, 58 हो गई। आगे चलकर तत्वों की संख्या यानी 1863 में या 1865 में तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 63 तत्वों की हो गई। अब बताओ समय बढ़ते बढ़ते तत्वों की संख्या बढ़ती गई कि नहीं। तत्वों की संख्या जब बढ़ती गई, क्या सभी का अध्ययन एक साथ कर पाओगे, इसी के कारण समय के साथ तत्वों की संख्या बढ़ने के कारण हमें क्या करना पड़ा, तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ा। यानी जिसके समान लक्षण वालों को एक ग्रुप में और दूसरे यानी विषम वाले तत्वों को अलग अलग ग्रुप में रखना पड़ा। तो आपको पता चल गया क्यों आवश्यकता पड़ गया। अब ध्यान देना, सबसे पहले किसका वर्गीकरण किया गया, किसके आधार पर, धात्विक गुणों के आधार पर। पूछा जा सकता तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसके आधार पर किया गया, तो क्या बताओगे, धात्विक आधार पर। नाम क्या था उनका, पहला क्या था, धातु था, क्या था, धातु। दूसरा क्या था, धातु। तीसरा क्या था, धातु। अब एक और मिलता है, मिश्र धातु मिलता, क्या मिलता है, मिश्र धातु मिलता। ये जो आपका अलग है, लेकिन मेन क्या आपका धातु, अधातु और क्या है, उपधातु। अब उपधातु में क्या लेना है, धातु कहाँ से लिया गया, धन से। धातु कहाँ से, धन से। और धन में 2 प्रकार का धन होता है। सोचो अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो, मान लेते हैं, ठीक है, मेरे पास क्या हो, 1 करोड़ रुपया हो, लेकिन कपड़ा न गाँव से पहरी न खाई, चितरा बन के क्या करे टारे, ये धन आने से कोई मतलब है। और मेरे पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, और फिर भी मैं ऐसे नंबर 1 का बुलेट लेके चलता हूँ, नंबर 1 खाता हूँ, लोगों को क्या करता है, मदद भी करता है, तो एक प्रकार का धन हुआ कि नहीं। yes, sir. तो ये धन 1 लाख रुपया वाला, 1 करोड़ वाला नहीं, यानी ऐसा धन जो किसी को दे यानी किसी के देने से जो धन हम पर चार्ज होगा वो क्या होगा, धातु। यानी यहाँ धन दे रहे हैं तो धन मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी किसी भी धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग मतलब देना के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा, धनायन होगा, उसे हम क्या कहते हैं, धातु। यानी धनायन बनाने की प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे, धातु।
अब वही ऋण से लिया गया, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से लिया गया। तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करोगे तो कैसा होगा? सोचो 10 रुपया उधार ले लो, तो 10 रुपया हमको मिल गया तो 10 रुपया तुमको मिला तो काम चल जाएगा, लेकिन जैया ना बोलो 2 चप्पल मार के क्या भैया कहने का तात्पर्य क्या है? तुम 10 रुपया लेकर मुझसे अमीर बन गए हो, लेकिन 10 रुपया तुम्हारे पास क्या कर्ज है। जब कोई तत्व क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो कैसा चार्ज होगा? ऋण आवेश होगा। उसे हम क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? अधातु। अजौने में दोनों लक्षण पाया जाए, उपधातु। और एक उदाहरण मिलता है मिश्र धातु। धातु, आधात और उपधातु के समान लक्षण रखने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? मिश्र धातु कहलाते हैं। यहाँ तक क्या होगा? तत्वों का वर्गीकरण हुआ। अब वर्गीकरण में कुछ वैज्ञानिकों का क्या होगा? योगदान होगा। तो लगभग 10 वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया है? योगदान दिया है। लेकिन इसकी व्याख्या हम आपको बताएंगे बाद में, लेकिन कुछ उसके पहले बता दें जो सिद्धांत इसके हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? यानी वर्गीकरण में सबसे पहले प्राउड ने सिद्धांत दिया। क्या दिया? कौन वैज्ञानिक? प्राउड। अब प्राउड का पहले सिद्धांत देख लीजिए। पूछा जाता प्राउड का सिद्धांत क्या है, या इसी पूछेगा प्राउड का, या प्राउड की बनेगा संकल्पना। क्या पूछेगा? प्राउड का संकल्पना। बहुत आसान है। यानी प्राउड ने क्या कहा? जो दुनिया का सबसे हल्का कण कौन है? हाइड्रोजन है। ध्यान देना, इन्होंने प्राउड ने क्या कहा? यानी दुनिया का सबसे हल्का कण कौन है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन इस सभी परमाणुओं का क्या मूल इकाई है? यह मूल कण है। अर्थात मूल कण का मतलब क्या? इसी के द्वारा सभी परमाणुओं का क्या हुआ? निर्माण हुआ। मूल कण का मतलब समझते हो? जैसे हमारी संतानें की उत्पत्ति का मूल बीजाणु क्या होगा? जीन्स होता है। उसी प्रकार प्राउड ने क्या कहा? प्रत्येक परमाणु से सबसे हल्का, यानी दुनिया का सबसे हल्का परमाणु कौन है? हाइड्रोजन है। और यही सभी परमाणुओं का क्या है? मूल कण है। और इसी के द्वारा क्या हुआ? सभी कणों का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। और इन्होंने और कहा कि जो हाइड्रोजन का परमाणु होगा वो सभी परमाणुओं के एक सरल गुणक के रूप में माना जाएगा। यहाँ तक किसने कहा? ये प्राउड ने। लेकिन आगे चल के जब तत्वों की खोज हुई, कुछ तत्वों का तो पूर्णांक मिला, यानी इसका परमाणु भार क्या है? एक है। किसी का 3 आएगा, किसी का 7 आएगा। लेकिन आगे चल के जब 40 से अधिक तत्वों की व्याख्या की गई, 39 तो पोटेशियम था, लेकिन इसके बाद जब हुए कैल्शियम का 40 हो गया। इसके बाद तत्वों का अध्ययन किया गया, हो सके किसी का 40 कुछ आ गया। यानी कैसे आने लगा? भिन्न में आने लगा, पूर्णांक में नहीं आने लगा। तो इस आधार पर का नियम क्या हो गया? असत्य हो गया। नहीं समझ पाए? गलत है नियम से। हाँ, इनका नियम क्या हो गया? गलत हो गया। गलत हो गया। व्याख्या तो भैया कहीं नहीं। प्राउड का नियम सुन लो फिर से। प्राउड का नियम पूछा जाता है। प्राउड का नियम या प्राउड की संकल्पना क्या है? प्राउड ने परमाणु, दुनिया का सबसे हल्का परमाणु किसे माना था? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को ही सभी परमाणुओं का क्या माना था? मूल इकाई या मूल क्या माना था? कण माना था। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? इसी परमाणुओं से सभी कणों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। और एवी का इसका परमाणु का जो मान होगा, परमाणु भार सभी परमाणुओं के क्या होता है? एक सरल गुणक में होता है। सरल गुणक मतलब क्या होगा? एक है, यानी पूर्णांक के रूप में मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन का पूर्णांक है, वैसे क्या होगा? सभी को होगा, यानी एक सब में उपस्थित होगा। सही है। पर आगे चलकर 40 परमाणु क्रमांक के बाद या 40 परमाणु भार के बाद, पर 40 परमाणु भार के बाद जब तत्वों की व्याख्या की गई तो कहीं कहीं दशमलव में आ गया। कहीं कहीं क्या हुआ? दशमलव। अब सोचो, तुम ये देख लो, उससे पहले देख लो, 35.5 पढ़े होगी नहीं? क्या ये सरल गुणांक है? क्लोरीन का है? सरल गुणांक है? नहीं है भैया। इस आधार पर का नियम क्या हो गया? गलत हो गया। इसके बाद आता है डोबे नायरर का नाम आता है। डोबे राइनर, ये होता। ठीक है। इन्होंने क्या कहा? बहुत नॉर्मल। इन्होंने कहा भैया परमाणु भार के बढ़ते क्रम में 3 तत्व लीजिए। कितने लीजिए? 3 तत्व लीजिए। यानी पहला तत्व और अंतिम तत्व, यानी तीसरे तत्वों का जब औसत निकालोगे परमाणु भारों का,
ठीक है, और किसका मान आएगा, बीच वाले तत्व का मान आ आएगा। जाएगा। ये किसने कहा, डोबेन आइडल। लेकिन कुछ आगे चलकर कुछ नियमों को तो सब सिद्ध हुआ, लेकिन कुछ नियमों पर ये क्या हुआ, गलत हो गया। इस वजह से इनके नियम को क्या कर दिया गया, असत्य माना गया था। जैसे कुछ व्याख्या शायद कौन कौन से थे, लिथियम का था याद, सोडियम का था और पोटेशियम का। ठीक है, लिथियम का मानते हैं कितना 7, पोटेशियम का कितना 23 और इसका कितना 39। इन लोगों ने क्या कहा, पहले तत्व और अंतिम तत्व मतलब तीसरा तत्व के औसत निकालने से बीच वाले तत्व का मान निकल प्राप्त हो जाता है। इसे का किसका सिद्धांत है, डोबेन आइडल का। और डोबेन आइडल के त्रिक समूह के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता तत्वों के त्रिक समूह का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो किसने दिया था, डोबेन आइडल ने। कहा था पहले तत्व के परमाणु भार और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत निकालने से बीच वाले अर्थात दूसरे तत्व के औसत प्राप्त हो जाता है। चेक कर लिया जाए ना। Yes, तो sir। पहला तत्व कितना हो गया 7, दूसरा कितना हो गया 39 का। औसत मतलब कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। Yes, sir। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 39, 40 एक 46, 46 बटे कितना 2, काटोगे कितना आ जाएगा 23। यहाँ सत्य हुआ कि नहीं, Yes, sir। लेकिन आगे चलकर इनका नामों के आधार पर क्या हुआ, कुछ जगह गलत हो गया। इस वजह से आवसारी की व्याख्या गलत हो गई। तो समझ में आया। यस सर। अगर इतना क्लियर हो तो शायद हमारे हिसाब से तो लिखा दिया जाए। यस सर। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है।